सुंदर होता है मन सुंदर। प्रथम सर, सब जगह ढूंढ लिया तुम्हें राधे, कहाँ हो तुम? ये तो राधा की पायल है। वो गुंडा शायद राधा को इसी साइड लेकर गया। थैंक यू हनुमान जी। जैसे आपने रामायण में माँ सीता को ढूंढने में श्री राम की मदद की थी, वैसे आज आपने राधा को ढूंढने में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। ये तो राधा की माला है। राधा, प्रथम सर, राधा, राधा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। प्रथम सर, ये नकली रावण है। इसने हमें सच में किडनैप करने की कोशिश की। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बदले में तुम्हें वो सीता बनी लड़की राधा को 2 घंटे तक गायब रखना है। अरे वाह, ये तो एकदम फिल्मी लड़ाई है। हे भगवान, कहीं ये गुंडा प्रथम के सामने हमारा सच ना उगल दे। चल क्या रहा है ये? रोकिए रोकिए उसे। प्रथम, तेरी किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सीता मैया की। सियावर रामचंद्र की। बोलो सीता मैया की। और इस तरह श्री राम ने रावण का वध करके सीता मैया को उनकी कैद से मुक्त किया। तालियां। बोलो सीता मैया की। सियावर रामचंद्र की। बोलो सीता मैया की। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस वाले अभी आते ही होंगे। नहीं, जब तक ये होश में नहीं आ जाता और ये बता नहीं देता कि इसने राधा को किडनैप क्यों किया था, ये कहीं नहीं जाएगा। राधा, राधा बेटा तुम ठीक हो?
जी माँ, हम ठीक है। इसे तो ऐसी सजा दिलाऊंगा कि दोबारा किसी औरत के ऊपर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे तो हे ओमकार, रुक जा। प्रथम ने तो इसे पहले ही काफी बड़ा सबक सिखा दिया है। चलिए रामलीला का समापन करते हैं, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रथम बेटा, आज तुमने सही मायनों में अपनी सीता को बचाया है। जाओ अब रावण का दहन करके आओ। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रावण वध के बाद जैसे राम और सीता एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे ही आज हमारे राम और सीता एक दूसरे के करीब आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। माँ कहाँ चली गई? अपना यहां से फटाफट निकल जाओ, समझे? और सुनो, अब शहर में नजर मत आना, निकलो जल्दी। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। तेरी किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? राध्या, ये कोई गार्डन है जो तुम टहलते हो कहीं भी आ जाओगी? पर नॉक करना नहीं आता क्या तुम्हें? प्रथम सर, वही तो कि बाथरूम में बगीचा थोड़ी ना है, दरवाजे पे कुंडी लगानी होती है, बाथरूम में नॉक करके कौन आता है? और वैसे भी हमें लगा कि आप जॉगिंग के लिए चले गए होंगे। वो मुझे ना एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना है, इसलिए जल्दी रेडी हो रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि राध्या इधर रहती है। उसके होते हुए मैं चैन से नहा भी नहीं सकता हूँ। सॉरी, हम जा रहे हैं। अरे रुको, तुम्हारे पाँव के पास मेरा साबुन पड़ा है, वो दे दो। राध्या, आंखें खोलो, टॉवल पहन लिया मैंने, और वहां नहीं हूँ मैं यहाँ हूँ। सॉरी। प्रथम सर, चाचू, वो आपकी नाक पर। मेरी नाक पर क्या? एक सेकेंड। राध्या, क्या है? साबुन का बुलबुला था, हमने फोड़ दिया। साबुन का बुलबुला? राधे, मैं अभी इस हालत में खड़ा हूँ, तुम्हें साबुन के बुलबुले फोड़ने? तुम जाओ यहाँ से। सॉरी।
राधिया, ध्यान क्या तुम्हारा? संभल के चलो ना, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें चोट लग जाती। अभी रामलीला में तो तुम सुपर्णखा नहीं बनी, रियल लाइफ में ना टूटा हुआ नाक लेके घूमती। सर भाग देना। अच्छा चलो तुम जाओ, मुझे नहाने दो। हाँ हाँ तुम जाओ। अरे ये भी अजीब लड़की है, बात बात पर मुस्कुरा देती है। प्रथम सर, हाँ? आप तो बाहर जाने वाले थे ना, अभी तक गए नहीं। निकलने से पहले मुझे प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा काम निपटाना है, तो बस वही कर रहा हूँ। और ये नाश्ता? बाद में करूंगा। ये लीजिए। प्रथम सर रुकिए। मना किया ना मैंने राधे। प्रथम, तुम अभी तक निकले नहीं? पापा मैं बस निकल ही रहा था, वो प्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट कर रहा था बस। अरे पर नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, वो वहाँ जल्दी पहुँचना ना बहुत जरूरी है, और मीटिंग शहर से बाहर है तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने अब किसी होटल में ही रुक जाऊंगा और सुबह आ जाऊंगा। प्रथम सर थोड़ा सा तो खा लीजिए। राधे मैंने मना किया ना तुम्हें, नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा रुकिए एक सेकंड। ये लीजिए, बस इतना खा लीजिएगा। जब प्रथम को पता है कि उसे जल्दी निकलना है तो समय से काम क्यों नहीं खत्म किया? व्यस्तता तो ऐसे दिखाता है जैसे उसे खाने पीने के लिए टाइम नहीं है। ये तो पत्नी की जिम्मेदारी है ना, जल्दी नाश्ता देना चाहिए था। दादी हम तो कब से प्रथम सर के आगे पीछे ही घूम रहे हैं नाश्ता लेके। रहने दो, तुम्हारी रामायण नहीं सुननी है। पता है कितने पानी में हो तुम। राधिया, देखना तो कौन है? जी माँ। मैडम आपका डिलीवरी है, साइन कीजिए। जी थैंक यू। माँ ये पार्सल आया है। अरे इतने मॉडर्न जमाने में ये राजा महाराजाओं जैसा फरमान किसने भेजा? राजा दिखाई, ये तो इनविटेशन कार्ड है। बड़ा अनोखा निमंत्रण लग रहा है। दादी ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने भेजा है। उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है कानपुर में, तो उन्होंने एक मैस्करेड पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ कपल्स अलाउड है। कौन सी बर्थडे पार्टी? पराडे पार्टी नहीं दादी, मैस्करेड पार्टी। इसमें फेस पे मास्क लगा के पार्टी में जाते हैं। भाई सिंघानिया साहब की पार्टी है तो हमें उनकी पार्टी में चलना चाहिए। क्यों बस हुई है? हाँ जीजा जी, बिल्कुल चलना चाहिए। राधिया, प्रथम भी घर पर नहीं है और वो तो सुबह ही आएगा। तुम इस पार्टी में नहीं आ पाओगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो ऐसे पार्टी में बहुत मजा आता है। मजा तो तब आएगा जब तुम मास्क लगाना भूल जाओगी। इतनी छोटी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं। एकता को मैं उसके मायके से पिक कर लूंगा। ऐसी बड़ी पार्टी में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। कपल्स एंट्री हुई तो क्या हुआ, पक्का कुंवारे लोग भी जरूर होंगे। मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी, पर घर वालों के साथ नहीं, बल्कि किसी और जुगाड़ से। अरे भाई जल्दी आइए वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जी आगे पापा। अरे हम तो जीजा जी कब से तैयार हैं। माँ ये रास्ते के लिए। राधिया, हमें रात को घर आने में देरी हो जाएगी। 2-3 भी बज सकते हैं, तो घर में सिर्फ तुम, माँ जी और उर्मी है। उर्मी बेचारी की तो तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में लेटी हुई है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम पर है। ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लो भाई, घर की जिम्मेदारी भी उस इंसान को दी जा रही है जो घर का सबसे गैर जिम्मेदार सदस्य है। इससे तो अच्छा घर को खुला छोड़ दो।
माँ, ब्रदर बेटा, हम घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। जी पापा जी, इस बार हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। चलिए रजी जी चलिए ज्योति भाभी। अब सब लोग चले गए, अब मैं भी फटाफट पार्टी में पहुंचती हूँ। इतनी बड़ी पार्टी है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी मास्क वाली पार्टी है, मुझे पहचानेगा ही कौन। मुझे इतना निहारोगी तो मुझे तुम्हारी नजर लग जाएगी। प्रथम सर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इतना याद कर रही थी तो मुझे आना ही पड़ा। प्रथम सर, सच में आप हमारे लिए आए हैं? बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब तो नहीं बदल जाएगा ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक खूबसूरत सा सपना है। आज पहली बार आपने इतने प्यार से हमसे बात की है। प्रथम सर, आप सच है या हमारा कोई वहम? क्या हम आपको छू के देख सकते हैं? पहले दरवाजा तो बंद कर दो। प्रथम सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ राध्या, दरवाजे बंद कर दो। प्रथम सर, आप कब से इतने नटखट हो गए? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। प्रथम सर कहाँ चले गए? क्या हम सच में ख्याली पुलाव पका रहे थे? हे भगवान, 10 बज गए। थैंक यू प्रथम सर, आपने हमारे ख्यालों में आकर हमें डांट दिया। हम जाके जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। हम एक बार बुआ जी की तबीयत के बारे में भी पूछ लेते हैं। हाय उर्मी, कितनी सुंदर लग रही है तू। तू किसी की नजर ना लगे। आज तो तेरे सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएंगी। और पार्टी में अमीर नौजवान यहाँ वहाँ बिखरे होंगे बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से निकलूं कैसे? अरे वाह, आज माँ की ये पुरानी साड़ियाँ काम आएंगी। बुआ जी, बुआ जी आप सो गई हैं क्या? लगता है बुआ जी सो गई हैं। हम ये काढ़ा यहीं रख कर जाते हैं। चलो, ये आइडिया तो काम कर गया। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। जल्दी से यहाँ से 9 2 11 हो जाती। इस घर में पूरा अंधेरा है, खिड़की भी खुली हुई है। चल भाई, लक्ष्मी जी तो खुद हमें बुला रही हैं।
कोई हमसे पहले ही मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ करके चला गया है। अब क्या फायदा चोरी करने का? अबे इतना बड़ा घर है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखो, आज रात हमारे घर में जूटी मूटी की चोरी करवानी है। 11 बजे याद रखना, हम खिड़की खुली रखेंगे। बस अब ये चोर चोरी करके चुपचाप से निकल जाए, ताकि सारी गाज उस राक्षा के ऊपर गिरे। हम भी तो देखें कब तक तू सुकून से रहती है इस घर में। आज प्रथम सर घर पे नहीं है तो नींद ही नहीं आ रही है। अभी घर वालों को भी आने में 1-2 घंटे, एक काम करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। हेलो मैडम जी, आपने आज चोरी करने का बोला था ना, पर हम नहीं आ सकते। हमें दूसरा काम मिला है, हम कल आते हैं। मतलब कि ये वो चोर नहीं है जिनको हमने बुलाया था? मतलब क्या असली चोर है? क्या करें? बुढ़िया बुढ़िया, चल चल भागते। अरे बुढ़िया ही तो है, इसे एक हाथ से निपट लेंगे। चल के पकड़ते हैं इससे पहले कि हंगामा कर दे। ये किसकी चीखने की आवाज थी? मैंने सपना देखा या सच में किसी चीखने की आवाज आई थी? एक काम करते, एक बार जाके पूरा घर देख कर आते हैं। ये दादी को ऐसे किसने बांधा है? नीचे कोई नहीं है, रास्ता साफ। एक बार ऊपर कमरे की तलाशियां ले लेते हैं, क्योंकि असली खजाना कमरों की अलमारियों में ही होता है। भगवान, हमने तो सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे, फिर चोर घर के अंदर कैसे आ गए? अगर हम इनके सामने गए तो ये हमें भी पकड़ लेंगे। मैं इस पर माँ और पापा जी का भरोसा नहीं तोड़ सकते। मैं कुछ तो करना होगा। ऊपर से कुछ आवाज आई, मैं देखकर आता हूँ। अबे तेरे से चला तो ठीक से जाता नहीं, तो चोरी क्या खाक करेगा? अरे यार कुछ गिरा था, मेरा पैर फिसल गया। एक काम कर, नीचे आ, मैं देख के आता हूँ।
कमरे में सबसे ज्यादा कीमती चीजें हम यहाँ चोरी नहीं होने दे सकते। इस कमरे से शुरुआत करता हूं। ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से इतनी सारी चीज मेरे सर पे गिर गई। अचानक पैर फिसलना, तेरे सर पे चोट लगना, ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इस घर में बुढ़िया के अलावा भी कोई दूसरा इंसान है। सबके सब अलर्ट हो जाओ, हमसे ज्यादा कोई 1.5 साढ़ा इस घर में है। कोई तो है जो हमें टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं एक काम कर, तू इधर जा, तू इधर जा। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जल्दी से हाथ साफ कर लेता हूँ। इस वक्त दादी के पास कोई नहीं है, हमें जल्दी से दादी के पास जाना होगा। दादी हम आ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हमने ना पुलिस को भी फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। चलिए चलिए उठिए दादी, जल्दी चलते हैं। दादी आप चाहिए, निकलिए यहाँ से। रुक, कहाँ भाग रही बुढ़िया? छोड़ हमारे जेवर, हम अपने घर से एक कौड़ी नहीं ले जाने देंगे तुझे। अरे जब बच के जाएगी तब ना। दादी! पुलिस आ गई, भागते हैं यहाँ से। निकल। रुको, बैग छोड़ो। छोड़। दादी, दादी आप ठीक हो ना? अभी बेटा, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? क्या हो गया? हमें फोन आया था कि आपके घर में चोर घुस गया है। इंस्पेक्टर साहब वो हमने ही आपको फोन किया था। देखिए फिक्र मत कीजिए, हमारे कांस्टेबल ने घर को चारों ओर से घेरा हुआ है, वो चोर बचेंगे नहीं। वो चोर ना उस खिड़की से भागे हैं। माँ आप ठीक तो है ना? अरे आज इस राधिया की लापरवाही की वजह से घर में चोर घुस आए। और तो और
इसने हमको भी तो गिरा दिया। दादी नहीं, बाजी का कहीं पैर तो नहीं टूट गया? अरे कहीं हमारे पैर को सचमुच तो कुछ नहीं हो गया? अरे इस टूटी हड्डी के साथ हम बुढ़ापे में कैसे जिएंगे? दादी आओ। अरे रुको, आराम से। अरे तुम लोग ये सब सामान अरे संभालो। बाप रे। आराम। दादी दादी ये देखो ना। अहम, बेटा तुम डॉक्टर को फोन करो। हैं? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें पहले से ही एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया था। पर दादी आप गिरी कैसे? अरे इसकी मेहरबानी है। 10 चोरों से लड़ने की ताकत रखने वाली मूरत, जब इनको लगा कि चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। नहीं नहीं दादी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बस आपको दादी राजा खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी जाकर बाम लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं रजनी जी, राधा को अब जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा मिस्टर मित्तल, हमने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि खिड़की खुली थी, उसी रास्ते से वो आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें याद है हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। हाँ हाँ, दुनिया में सब झूठे हैं, एक तुम ही तो सच्ची हो। कह दो कि तूफान आया और खिड़की खुली रह गई, क्योंकि अपनी गलती तो माननी नहीं है तुम्हें। हाँ दादी शांत हो जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर जी। आगे से अलर्ट रहिए आप लोग। जी। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जिम्मेदार ठहराए या खुद को कोसे। एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करके फिर से मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमें चोरों की आहट सुनाई दी और हम नीचे आ गए, वरना ये महारानी तो घोड़े बेच के सो रही थी। उर्मी दीदी तो घर में ही थे, वो कहाँ है? भगवान, ये चोरों ने उर्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भगवान का शुक्र है मैं टाइम पे आ गई। दैट क्या फायदा हुआ वहां पार्टी में जाकर, सारे मर्द तो शादीशुदा निकले। हाँ। उर्मी, ये भैया मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं इतनी रात को? उर्मी, तुम ठीक तो हो ना? हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिर बात क्या है? मैं नीचे जाकर देखती हूँ। रजनी जी, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे क्या हुआ भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? घर में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है उर्मी, और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। हादसा? कैसा हादसा? उर्मी, घर में चोर घुस आए थे और माँ जी को भी चोट लगी है। माँ, माँ ठीक हो ना माँ?
वो क्या है कि आप लोगों को तो पता है ना मेरी तबीयत खराब थी, तो बस मैं गोली खा के सो गई थी। बुआ इतना रेडी होकर हाँ रेडी होके, नहीं मेरा मतलब है मैं रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए, सत्संग के लिए, लेकिन फिर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लगी तो मैं सो गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक घर में चोर घुसे कैसे। वो राधिया से खिड़की खुली रह गई थी। हे भगवान, कहीं मैंने जो खिड़की खोली थी उसी से तो नहीं आ गए। अभी चुप रहने में ही भलाई है, वरना सारा ठिकरा मेरे सर फूट जाएगा। ओ शकुंतला जी, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब आइए, आइए प्लीज। डॉक्टर देखिए, पता नहीं हमारे पैर में क्या हो गया, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जा रहा। मैं चेक करता हूँ अभी। अरे अगर आप इससे टेस्ट करेंगे तो दादी का पैर पक्का टूट जाएगा। दादी आपने कैसे डॉक्टर को बुलाया? वो मेरे कंपाउंडर ने गलती से रख दिया होगा। आराम से राजी। अंदरूनी घाव बहुत गहरा है, हड्डी में मोच आई है। इनको सिर्फ बेड रेस्ट करना है। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना इनका पैर काटने की नौबत आ सकती थी। पैर में मोच आने पर उसे काटते थोड़ी ना है। मैं अभी पट्टी कर देता हूँ और दवा दे देता हूँ। कल आप जाकर एक्सरे निकलवा लीजिएगा और इससे पता चल जाएगा कि हड्डी में फ्रैक्चर है कि नहीं है। अब मैं चलता हूँ। राधा, एक बार तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अगर ये चोर पूरे पैसे जेवर सब चुरा कर लेके चले गए होते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मां की जान जा सकती थी। उसका पैर काटा जा सकता था, ये कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं मैं राध्या? हे भगवान, पता नहीं इस लड़की की वजह से हमें अपना बुढ़ापा और कितने कष्टों में काटना पड़ेगा। ओहो, देखो ना, इस उम्र में हमें बिस्तर पे लिटा दिया इसने। राधिया, ये सब क्या है? क्या है ये सब? पहले तुम्हारी वजह से मैं अपनी बुलबुल को खो देता, और अब ये। हम कह रहे हैं ये लड़की देख लेना, घर में कोई बहुत बड़ा अनर्थ करा के रहेगी। सच में राध्या, इस बार जो तुमने गलती की है, तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस राधा, तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि उसके बाद तुम्हें झूठी सफाई देनी पड़ती है? यह प्रथम, माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ। अरे बेटा, ये राध्या को 4 बातें सुनाने से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम तो कह रहे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। ऐसे कब तक इसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? माँ, इसकी सबसे बड़ी यही सजा है कि इसे आज के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और रजनी जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, दादी, शांत हो जाओ। आय 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 आय।
आपको तो हम पर यकीन है ना? हम सच कह रहे हैं, हमने अच्छे से सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे और हमने दादी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धक्का नहीं दिया था। एकता, बेटा माँ जी के लिए गरम हल्दी वाला दूध लेकर आ। जी मम्मी। अब इस उम्र में उनका पैर टूटा है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगी वो। किसी और की गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। भाभी, हम आपकी कुछ मदद करते हैं? लो, तुम ही इसे गैस पे गरम कर दो। राध्या, तुम हमेशा ऐसे दिखाते हो कि जैसे सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगी, लेकिन सही मायने में एक भी काम तुम सही से नहीं संभाल पाती हो। लेकिन हम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते। राध्या, लेकिन एक के बाद एक इतनी सारी गलतियां। मेरे बार बार तुम्हें कॉल करके याद दिलाने के बावजूद तुम स्कूल बुलबुल को देर से लेने गई। क्यों? तुम्हें पता है अहम जी ने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया। कह रहे थे कि मैं माँ का फर्ज नहीं अदा कर रही हूँ। उस दिन भी तुमने मेरी नौकरी का ढिंढोरा पूरे परिवार के सामने पीट दिया। राध्या, एक के बाद एक गलती हो रही है, सीरियसली। और सच बताऊं, जितना मैं इस परिवार को जानती हूँ ना, इतनी गलती करने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। भाभी, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। ये तो तुम हर गलती करने के बाद कहती हो। भाभी, आप प्लीज हमें ये दूध दादी के पास ले जाने दीजिए ना। हम ये दूध दादी को भी दे देंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। राध्या, रहने दो प्लीज। फिर तुम कुछ गड़बड़ करोगी और 4 बातें मुझे सुनने के लिए मिलेंगी। भाभी प्लीज। चाहे जो भी हो जाए, हमें दादी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम दादा को क्या जवाब देंगे? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।